नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं चैत्र नवरात्रि पर। चैत्र नवरात्रि कब हैं, ये क्यों मनाई जाती हैं और कौन सा दिन किस माता का दिन होता है, उस दिन किस कलर के कपड़े पहनने चाहिए, कौन सी वो जानकारी आपको होनी चाहिए, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी है। ये सब हम आज सिर्फ इस एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए और आज उस आध्यात्म का ज्ञान लीजिए जिसके बिना चैत्र नवरात्रि का व्रत अधूरा है। स्वागत है आपका आत्मा की बात में, जहां हम बात करते हैं आपकी सोच, आपके दुख सुख और जीवन के उन सत्यों की जो आपके मन को शांति और आत्मा को शक्ति देते हैं। तो चलिए जुड़िए हमसे और खोजिए अपने जीवन का सही अर्थ। चैत्र नवरात्रि 2025 की शुरुआत 30 मार्च 2025 से होगी और इसका समापन 7 अप्रैल 2025 को होगा। इस बार नवरात्रि के दिन 8 होंगे क्योंकि द्वितीया और तृतीया तिथियां एक ही दिन पड़ रही हैं। इसी कारण नवरात्रि का समापन एक दिन पहले यानी 6 अप्रैल 2025 को ही हो जाएगा। नवरात्रि का पहला दिन घट स्थापना कहलाता है, जो इस बार 30 मार्च 2025 को होगा। इस दिन मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के प्रत्येक दिन मां दुर्गा के एक विशिष्ट रूप की आराधना की जाती है और हर दिन के लिए एक विशेष रंग निर्धारित होता है। चलिए जानते हैं मां के पहले दिन पहले व्रत के बारे में। इस दिन आपको मां के पहले व्रत पर ग्रे कलर पहनना चाहिए। मां शैलपुत्री नवरात्रि के प्रथम दिन पूजी जाने वाली देवी हैं। इन्हें पर्वतराज हिमालय की पुत्री माना जाता है, इसीलिए इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। मां शैलपुत्री को माता पार्वती का अवतार भी माना जाता है। मां शैलपुत्री को प्रकृति का प्रतीक माना जाता है। इनकी उपासना से जीवन में स्थिरता, आत्मबल और मानसिक शांति प्राप्त होती है। मां शैलपुत्री की आराधना से मूलाधार चक्र सक्रिय होता है, जो व्यक्ति के आत्मविश्वास और स्थिरता को बढ़ाता है। इन्हें सती का पुनर्जन्म भी कहा जाता है, जो अपने पूर्व जन्म में राजा दक्ष की पुत्री थी और अपने पति भगवान शिव के अपमान से आहत होकर हवन कुंड में स्वयं को भस्म कर लिया था। अगले जन्म में मां ने पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म लिया और तब इन्हें शैलपुत्री के नाम से जाना गया। अब हम आपको बताते हैं मां शैलपुत्री की पूजा विधि। नवरात्रि के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की विशेष पूजा अर्चना का विधान है। पूजा विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान के पश्चात लाल या पीले वस्त्र धारण करें। पूजन स्थल को शुद्ध करके मां शैलपुत्री की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। मां को सफेद फूल, दूर्वा और गंगा जल अर्पित करें। मां को विशेष रूप से शुद्ध घी का भोग लगाना शुभ माना जाता है। इससे स्वास्थ्य लाभ मिलता है। मां का एयूएम देवी शैलपुत्र्याय नमः मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करना अत्यंत फलदायी होता है। इसके बाद दुर्गा चालीसा और आरती का पाठ करके प्रसाद का वितरण करें। मां शैलपुत्री की पूजा करने से व्यक्ति के भीतर साहस, आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय का संचार होता है। मां की कृपा से साधक को जीवन में आने वाली कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। मां शैलपुत्री की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार हो। जय माता दी। चलिए जानते हैं मां का दूसरा दिन। नवरात्रि के दूसरे दिन मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इस दिन का रंग ऑरेंज नारंगी होता है, जो उत्साह, ऊर्जा और आशावाद का प्रतीक है। अब मैं आपको मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप का वर्णन आपको बताता हूं। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांत, तेजस्वी और उज्ज्वल है। उनके दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित है। मां ब्रह्मचारिणी का यह स्वरूप कठोर तपस्या और आत्मसंयम का प्रतीक है। ऑरेंज नारंगी रंग का महत्व। नवरात्रि के दूसरे दिन नारंगी रंग धारण करने का विशेष महत्व है, क्योंकि इस रंग को पहनने से व्यक्ति के भीतर जोश और नई ऊर्जा का संचार होता है। साधना और ध्यान के लिए भी नारंगी रंग अत्यधिक लाभकारी माना जाता है। तो चलिए अब हम जानते हैं दूसरे व्रत मां ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि। सबसे पहले प्रातः स्नान के बाद नारंगी वस्त्र धारण करें। मां ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा या चित्र को पूजन स्थल पर स्थापित करें। मां को सुगंधित फूल, मालपुआ और मिठाइयों का भोग अर्पित करें।
मां के मंत्र का जाप करें, एयूएम देवी ब्रह्मचारिण्य नमः। इसके बाद दुर्गा चालीसा का पाठ करें और मां की आरती करें। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से व्यक्ति के भीतर संयम, धैर्य और तप की शक्ति का संचार होता है। उनकी कृपा से विद्यार्थी, साधक और साधारण व्यक्ति को अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त होती है। मां ब्रह्मचारिणी की कृपा से आपके जीवन में संयम, शांति और सफलता का आगमन हो। जय माता दी। चलिए जानते हैं मां का तीसरा दिन। नवरात्र के तीसरे दिन मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन का विशेष रंग सफेद होता है, जो शांति, पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। मां चंद्रघंटा को मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। ये देवी शक्ति का अद्भुत स्वरूप है, जो भक्तों के लिए सौम्य और मृदु हैं, लेकिन राक्षसों के लिए अत्यंत क्रोधी और विकराल रूप धारण कर लेती हैं। मां चंद्रघंटा का नाम उनके मस्तक पर सुशोभित अर्धचंद्र के कारण पड़ा, जो घंटे के आकार का प्रतीत होता है। इसी कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। अब मैं आपको मां चंद्रघंटा का स्वरूप का वर्णन आपको बताता हूं। मां चंद्रघंटा के मस्तक पर आधा चंद्रमा सुशोभित है, जो घंटे के आकार का प्रतीत होता है। इसी कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। मां के शरीर का रंग गौरवर्ण सफेद है, जो उनकी शीतलता और करुणा को दर्शाता है। मां के 10 हाथ हैं, जिनमें वे शस्त्र धारण किए हुए हैं। मां का वाहन सिंह है, जो उनकी पराक्रम और साहस का प्रतीक है। मां चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत सौम्य और शांत होने के साथ साथ क्रूर राक्षसों के संहार के लिए भयावह भी है। सफेद रंग का महत्व। सफेद रंग शांति, पवित्रता और सकारात्मकता का प्रतीक है। यह रंग मानसिक शांति और आत्मिक शुद्धता प्रदान करता है। सफेद रंग को धारण करने से व्यक्ति के भीतर सकारात्मक ऊर्जा, धैर्य और आत्मिक बल का संचार होता है। मां चंद्रघंटा की उपासना के दिन सफेद वस्त्र पहनने से मां की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मां चंद्रघंटा की पूजा विधि। प्रातः स्नान के बाद सफेद वस्त्र धारण करें। मां चंद्रघंटा की प्रतिमा या चित्र को पूजन स्थल पर स्थापित करें। मां को सफेद फूल, खीर और सफेद मिठाई का भोग अर्पित करें। मां के मंत्र का जाप करें, एयूएम देवी चंद्रघंटाय नमः। इसके बाद दुर्गा चालीसा का पाठ करें और मां की आरती करें। मां चंद्रघंटा की उपासना से व्यक्ति के जीवन में साहस, धैर्य और आत्मबल का विकास होता है। उनकी कृपा से भय, तनाव और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। मां चंद्रघंटा साधकों को अद्भुत तेज, शक्ति और निर्भीकता प्रदान करती हैं। मां चंद्रघंटा की कृपा से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का संचार हो। जय माता दी। नवरात्रि के चौथे दिन मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कूष्मांडा की पूजा की जाती है। इस दिन का विशेष रंग लाल होता है, जो शक्ति, उत्साह और साहस का प्रतीक है। मां कूष्मांडा को सृष्टि की आदिशक्ति माना जाता है। जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब मां कूष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से इस ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा और सृष्टि की रचनाकार कहा जाता है। मां कूष्मांडा का स्वरूप। मां कूष्मांडा के 8 हाथ होते हैं, इसीलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। उनके हाथों में कमंडल, धनुष बाण, कमल पुष्प, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला होती है। मां के एक हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है, जिससे उनका स्वरूप सौम्य प्रतीत होता है। मां का वाहन सिंह है, जो उनकी पराक्रम और शक्ति का प्रतीक है। मां कूष्मांडा की विशेषताएं। मां कूष्मांडा को सूर्यलोक की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। मां ही वह शक्ति हैं जिनके तेज के बिना सूर्य प्रकाशित नहीं हो सकते। मां के तेज से ही समस्त जगत में प्रकाश फैलता है। मां कूष्मांडा अपने भक्तों को आरोग्य, धन, वैभव और दीर्घायु का आशीर्वाद देती हैं। उनकी पूजा से साधक के भीतर सकारात्मक ऊर्जा, स्फूर्ति और आत्मबल का विकास होता है। मां कूष्मांडा की पूजा विधि। प्रातः स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण करें। मां कूष्मांडा की प्रतिमा या चित्र को पूजन स्थल पर स्थापित करें। मां को लाल फूल, गुड़ और मालपुआ का भोग अर्पित करें। मां के मंत्र का जाप कैसे करें? एयूएम देवी कूष्मांडाय नमः।
इसके बाद दुर्गा चालीसा का पाठ करें और मां की आरती करें। मां कूष्मांडा की कृपा से आपके जीवन में प्रकाश, उमंग और उत्साह का संचार हो। जय माता दी। नवरात्रि के 5वें दिन मां दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन का विशेष रंग रॉयल ब्लू होता है, जो शक्ति, विश्वास और गंभीरता का प्रतीक है। मां स्कंद माता मां दुर्गा के 5वें स्वरूप के रूप में पूजी जाती हैं। ये देवी ममता, प्रेम और करुणा की प्रतीक मानी जाती हैं। मां स्कंद माता को भगवान कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है, की माता होने के कारण यह नाम प्राप्त हुआ। भगवान स्कंद देवताओं के सेनापति हैं, जिन्होंने दानवों के राजा ताड़कासुर का वध किया था। मां का वाहन सिंह है, जो उनके पराक्रम का प्रतीक है। मां कमल पुष्प पर विराजमान होती हैं, इस कारण उन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। मां स्कंद माता की पूजा विधि: प्रातः स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें। मां स्कंद माता की प्रतिमा या चित्र को पूजन स्थल पर स्थापित करें। मां को पीले फूल, केले और मिठाई का भोग अर्पित करें। मां के मंत्र का जाप करें: एयूएम देवी स्कंद मातायै नमः। इसके बाद दुर्गा चालीसा का पाठ करें और मां की आरती करें। विशेष रूप से मां की उपासना से संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान से संबंधित कष्ट समाप्त होते हैं। मां स्कंद माता की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। जय माता दी। नवरात्रि के 6ठे दिन मां दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन का विशेष रंग पीला होता है, जो ज्ञान, सुख और उज्जवल भविष्य का प्रतीक है। मां कात्यायनी मां दुर्गा के 6ठे स्वरूप के रूप में पूजी जाती हैं। वे शक्ति और साहस का प्रतीक मानी जाती हैं। मां कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने राक्षस महिषासुर का वध करके धरती को उसके अत्याचारों से मुक्त किया था। आर्षि कात्यायन ने भगवान विष्णु, भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की थी कि उन्हें एक ऐसी कन्या प्राप्त हो जो दुष्ट राक्षसों का संहार कर सके। आर्षि कात्यायन की कठोर तपस्या के फलस्वरूप मां दुर्गा ने उनके घर में कन्या रूप में जन्म लिया। चूंकि वे ऋषि कात्यायन के घर जन्मी थीं, इसलिए उन्हें कात्यायनी कहा गया। मां कात्यायनी को अपराजिता भी कहा जाता है, क्योंकि वे हर संकट और बुरी शक्ति पर विजय दिलाने वाली देवी हैं। मां कात्यायनी की कृपा से साधक के जीवन में साहस, आत्मविश्वास और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति का संचार होता है। अविवाहित कन्याओं के लिए मां कात्यायनी की पूजा विशेष रूप से लाभकारी मानी जाती है। मां कात्यायनी की पूजा विधि: प्रातः स्नान के बाद पीले वस्त्र पहने। मां कात्यायनी की प्रतिमा या चित्र को पूजन स्थल पर स्थापित करें। मां को पीले फूल, हल्दी और गुड़ चना का भोग अर्पित करें। मां के मंत्र का जाप करें: एयूएम देवी कात्यायन्यै नमः। अंत में दुर्गा चालीसा का पाठ करें और मां की आरती करें। मां कात्यायनी की उपासना से जीवन में धन, संपत्ति और सुख समृद्धि का संचार होता है और अविवाहित कन्याओं को योग्य जीवन साथी का आशीर्वाद मिलता है। मां कात्यायनी की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। जय माता दी। नवरात्रि के 7वें दिन मां दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन का विशेष रंग हरा होता है, जो उम्मीद, संपन्नता और प्राकृतिक ऊर्जा का प्रतीक है। मां कालरात्रि मां दुर्गा का 7वां स्वरूप हैं, जिन्हें उनके भयानक और रौद्र रूप के लिए जाना जाता है। हालांकि उनका यह रूप देखने में भयावह है, लेकिन वे अपने भक्तों के लिए सदैव शुभ फल प्रदान करने वाली हैं। इसी कारण उन्हें शुभंकारी भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था और वे धरती व स्वर्गलोक में विनाश फैलाने लगे थे, तब मां दुर्गा ने अपने रौद्र रूप में अवतार लिया। इस रूप को ही मां कालरात्रि के नाम से जाना गया। महिषासुर, शुंभ निशुंभ और रक्तबीज जैसे दैत्यों का वध करने के लिए मां ने यह भयंकर रूप धारण किया था। मां कालरात्रि का स्वरूप देखकर ही राक्षस भयभीत हो गए थे। मां कालरात्रि का स्वरूप: मां कालरात्रि का रंग काला होता है, जो अंधकार और नकारात्मक शक्तियों के विनाश का प्रतीक है। उनके बाल बिखरे हुए होते हैं और उनकी तीव्र चमकती हुई आंखें उनके रौद्र रूप को दर्शाती हैं। मां के 4 हाथ होते हैं,
एक हाथ में खड्ग तलवार जिससे वे दुष्टों का संहार करती हैं, दूसरे हाथ में वज्र जो उनकी अजेय शक्ति का प्रतीक है। एक हाथ अभय मुद्रा में होता है जो भक्तों को निर्भय बनाती है। चौथा हाथ वर मुद्रा में होता है जिससे वे अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। मां का वाहन गधा गदर्भ है जो उनकी विनम्रता का प्रतीक है। मां कालरात्रि की पूजा विधि: प्रातः स्नान के बाद हरे वस्त्र पहने मां कालरात्रि की प्रतिमा या चित्र को पूजन स्थल पर स्थापित करें। मां को गुड़, काले तिल और जौ का भोग अर्पित करें। मां के मंत्र का जाप करें। एयूएम देवी कालरात्र्यै नमः। अंत में दुर्गा चालीसा का पाठ करें और मां की आरती करें। मां कालरात्रि की उपासना से जीवन में आने वाली हर प्रकार की बाधाएं समाप्त होती हैं और मां के आशीर्वाद से व्यक्ति अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। मां कालरात्रि की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। जय माता दी। नवरात्रि के 8वें दिन मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन का विशेष रंग मोरपंख हरा होता है जो शांति, उन्नति और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है। मां महागौरी मां दुर्गा का 8वां स्वरूप है। ये अत्यंत शांत, सौम्य और करुणामयी स्वरूप की देवी हैं। उनका वर्ण रंग पूर्णतः श्वेत सफेद होने के कारण उन्हें महागौरी कहा जाता है। मां महागौरी की उत्पत्ति कैसे हुई, आइए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार मां पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या अत्यंत कठिन थी जिसके कारण उनका शरीर मृदा, मिट्टी, धूल और पत्तों से ढक गया था जिससे उनका रंग काला हो गया था। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें गंगा जल से स्नान कराया। स्नान करते ही मां का स्वरूप अत्यंत गोरा, चमकदार और दिव्य हो गया। तभी से उन्हें महागौरी के नाम से जाना जाने लगा। मां महागौरी को अष्टमंगल मूर्ति भी कहा जाता है जो जीवन में 8 प्रकार के सुखों को प्रदान करती है। इनकी आराधना से व्यक्ति के जीवन में पवित्रता, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। मां महागौरी को करुणामयी, दयालु और सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। मां महागौरी की कृपा से साधक के सारे पाप, कष्ट और रोग समाप्त हो जाते हैं। मां महागौरी की पूजा विधि: प्रातः स्नान के बाद सफेद वस्त्र धारण करें। मां महागौरी की प्रतिमा या चित्र को पूजन स्थल पर स्थापित करें। मां को सफेद फूल, काजल और सफेद मिठाई का भोग अर्पित करें। मां के मंत्र का जाप करें। एयूएम देवी महागौर्यै नमः। इसके बाद दुर्गा चालीसा का पाठ करें और मां की आरती करें। मां महागौरी की कृपा से व्यक्ति के जीवन में आने वाली समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनी रहती है। मां महागौरी की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। जय माता दी। नवरात्र के 9वां दिन मां दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन का विशेष रंग बैंगनी होता है जो आध्यात्मिकता, गहन चिंतन और रहस्यमय ऊर्जा का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब भगवान शिव ने कठोर तपस्या कर मां सिद्धिदात्री की आराधना की थी। मां सिद्धिदात्री ने भगवान शिव को 8 महाशक्तियां, अष्ट सिद्धियां प्रदान की। इन सिद्धियों के प्रभाव से भगवान शिव का आधा शरीर देवी स्वरूप में परिवर्तित हो गया जिससे वे अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुए। मां सिद्धिदात्री की कृपा से ही देवता, ऋषि मुनि और साधक अपने दिव्य गुणों को प्राप्त कर सके। मां सिद्धिदात्री द्वारा प्रदान की जाने वाली 8 सिद्धियां मां सिद्धिदात्री साधकों को ये 8 महाशक्तियां प्रदान करती हैं। सबसे पहले हैं अणिमा, अपने शरीर को अणु के समान छोटा बना लेने की शक्ति। दूसरे नंबर पर महिमा, अपने शरीर को विशाल बना लेने की शक्ति। तीसरे नंबर पर लघिमा, अपने शरीर को अत्यंत हल्का बना लेने की शक्ति। चौथे नंबर पर गर्भिता, इच्छानुसार कहीं भी उपस्थित होने की शक्ति। 5वें नंबर पर प्राकाम्य, किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की शक्ति। 6ठे नंबर पर ईशित्व, संपूर्ण सृष्टि को नियंत्रित करने की शक्ति। 7वें नंबर पर है वशित्व, अपने समक्ष सभी को वश में करने की शक्ति। और अंतिम 8वें नंबर पर है कामावसायिता, किसी भी इच्छा को पूर्ण करने की शक्ति। मां सिद्धिदात्री की पूजा विधि:
प्रातः स्नान कर बैंगनी वस्त्र धारण करें। मां सिद्धिदात्री की प्रतिमा या चित्र को पूजन स्थल पर स्थापित करें। मां को बैंगनी फूल, नारियल और कमल गट्टे का भोग अर्पित करें। मां के मंत्र का जाप करें, एयुम देवी सिद्धिदात्र्यै नमः। इसके बाद दुर्गा चालीसा का पाठ करें और मां की आरती करें। मां सिद्धिदात्री की उपासना से साधक को 8 सिद्धियां प्राप्त होती हैं। मां की कृपा से व्यक्ति के जीवन में ज्ञान, शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास होता है। मां के आशीर्वाद से व्यक्ति को संपूर्ण सिद्धियों, सुख, समृद्धि और सफलता का वरदान प्राप्त होता है। मां सिद्धिदात्री की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और सफलता बनी रहे। जय माता दी। नवरात्रि हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है जिसमें माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। यह पर्व वर्ष में 4 बार आता है, लेकिन मुख्यतः चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि का महत्व अधिक होता है। नवरात्रि शब्द का अर्थ है 9 रातें। इन 9 रातों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। हर दिन मां के एक विशेष रूप की आराधना होती है, जिससे साधक को शक्ति, समृद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। नवरात्रि व्रत के नियम। क्या आप जानते हैं, नवरात्रि व्रत को शुद्ध और सफल बनाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। सात्विक भोजन करें। व्रत में केवल फलाहार, साबूदाना, आलू, सिंघाड़े का आटा, कुत्तू का आटा आदि का सेवन करें। लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन से बचें। सात्विकता को बनाए रखने के लिए इस दौरान इन वस्तुओं का त्याग करें। शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। घर को साफ रखें। स्वयं स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मन में शांति बनाए रखें। क्रोध, लोभ और अहंकार से बचें। मां दुर्गा की आराधना करें। रोज सुबह शाम मां दुर्गा की पूजा, आरती और मंत्र जाप करें। कन्या पूजन। अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है। नवरात्रि के दौरान भक्त उपवास रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं और मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं। इस अवसर पर कई स्थानों पर भजन, कीर्तन, जागरण और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। यह पावन पर्व मां दुर्गा की कृपा और शक्ति प्राप्त करने का अवसर होता है, जो जीवन में शांति, समृद्धि और सुख शांति प्रदान करता है। आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। मां दुर्गा आपके जीवन को शक्ति, समृद्धि और सफलता से भर दें। जय माता दी। आओ जुड़ें आत्मा की बात के साथ, जहां भक्ति से मिलती है शक्ति और आस्था से मिलता है आत्मविश्वास। जय माता दी। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारी नई नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। जय माता दी।